हाय, माय नेम इज़ सलोनी कुमारी दास। तो आज मैं इस वीडियो में इस बारे में बताने जा रही हूँ कि हमारे कॉलेज में एक पैम्फलेट आया था जिसके ऊपर ख़त्म नबूवत के बारे में लिखा गया था और ख़त्म नबूवत के बारे में कि ये एग्ज़ाम देना है। ये एग्ज़ाम उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में थे और इनके प्राइजेस भी डिसाइडेड थे कि इनको क्या-क्या प्राइज़ मिलना है। मगर मेरे लिए इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो 18 ईयर से बिलो है वो तो रोमन इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन जो 18 ईयर से अबव है वो रोमन इंग्लिश में नहीं लिख सकते, उनको उर्दू में लिखना कंपलसरी है। तो मैं ऑफ कोर्स 18 ईयर अबव हूँ, तो मुझे उर्दू में ही लिखना है। तो स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा डर गई थी कि कैसे लिखना है, नहीं लिखना है। मगर फिर मुझे पता चला कि यहाँ से एक किताब दी जाएगी एग्ज़ाम के लिए, जिस बुक को पढ़ने के बाद फिर एग्ज़ाम लिखना है। तो मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि नहीं, अगर बुक दिया जा रहा है तो बुक पढ़ सकते हैं हम लोग। और लास्ट 1 ईयर से मैं उर्दू सीख रही हूँ, उर्दू पढ़ रही हूँ। तो मुझे लगा कि ठीक है, चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो जब मैंने ये रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद मुझे यहाँ से एक किताब दी गई, तो वो किताब मैं जब पढ़ी तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मुझे समझ आ जा रही थी, मगर काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, तो हमारे हॉस्टल में एक सीनियर डॉक्टर है, डॉक्टर सारा सुल्ताना, तो मैं उनके पास गई, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की मेरी। जो हार्ड वर्ड्स है, टफ टर्म्स है, उनका मतलब क्या है, हदीस जो इतने सारे थे इनके मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें जानने में उन्होंने काफ़ी मदद की। तो जिस वजह से मैंने ये एग्ज़ाम लिखा और ये एग्ज़ाम लिखने के बाद मुझे यहाँ पे आज 3rd प्राइज़ दिया गया है, जो कि ये है। एक सर्टिफिकेट ये और एक मॉन्यूमेंट से नवाजा गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स जिन्होंने ये प्राइज़ मुझे आज दिया है। थैंक यू। जैसा कि मैडम आपने कहा, किस तरीके से आपने तैयारी की और एग्जाम लिखा? जी, जी। तो ख़त्म नबूवत किताब पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, यही लास्ट प्रॉफ़िट है। इनके बाद और कोई प्रॉफ़िट नहीं आएगा। इनके बेटियाँ भी थे, बेटे भी थे, मगर इनके बेटों की डेथ हो गई थी, जिस वजह से 10 साल से कम उम्र में ही इनके बेटों की डेथ हो गई थी, जिस वजह से और कोई लास्ट प्रॉफ़िट किसी को नहीं बताया गया। अगर इनके बेटे रहते तो शायद उन्हें नवाज़ा जाता कि हाँ, ये लास्ट प्रॉफ़िट हो सकते हैं। मगर उनके बेटे नहीं थे, इसलिए उन्हीं को लास्ट प्रॉफ़िट नवाज़ा गया और लास्ट प्रॉफ़िट के होने के लिए अल्लाह ने काफ़ी सारे सिम्पटम्स होते हैं, जैसे बॉडी में सिम्बल्स होना, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने पहले से बना के भेजा था। तो वो सारे सिम्पटम्स, सिम्बल्स जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। जैसे पस्त में वो निशान होना, उससे अच्छी खुशबू आना और जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनकी सबसे ख़ास बात ये है कि आप चाहे जितनी भी गलती करें, उनके साथ जितना भी बुरा करें, उनका दिल इतना बड़ा है कि वो सबको माफ़ कर देते हैं। तो ये बात उनकी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी।